हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के चैनल पे मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कोई भी काम क्यों नहीं करता है। ठीक है। और साथ में इसको एक दूसरे शब्दों में फ्रेम करें स्टूडेंट, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वाई मैग्नेटिक फोर्स इज अ पावरलेस फोर्स। यानी जो चुंबकीय बल होता है वो शक्ति विहीन बल क्यों होता है, मतलब कभी भी एनर्जी में कंट्रीब्यूट या वर्क में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। हाँ, ये केवल डायरेक्शन को बदल सकता है। ऐसा क्यों है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोज अपलोड होते रहेंगे। तो स्टूडेंट, आज ये जो हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सवाल जवाब सेगमेंट का है, और इस सेगमेंट के बाकी वीडियोस को देखने के लिए, जिसमें हमने फिजिक्स के इसी तरह से जनरल क्वेश्चंस पूछे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं नीचे, वहां से आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, मैग्नेटिक फोर्स एक पावरलेस फोर्स क्यों है। तो स्टूडेंट, पहले मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं। तो जैसे स्टूडेंट मान लीजिए एफ एम इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कि जब कोई भी चार्ज हो, अगर वो वी स्पीड से जा रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा। तो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। स्टूडेंट, वी क्रॉस बी का क्या मतलब, जैसे मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी इधर है, बी इधर है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं स्टूडेंट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि वी के ऊपर हाथ रख के बी की तरफ घुमाते हैं, तो यानी इस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि स्टूडेंट वी की तरफ हाथ रखिए और बी की तरफ घुमाइए। ये फंडा होता है क्रॉस का। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। ये कैसे पता चला, ये मुझे कैसे पता चला, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ए क्रॉस बी वेक्टर की बात करो, इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी। क्योंकि ए क्रॉस बी ए के प्लेन के भी बाहर हो जाता है और बी के प्लेन के भी बाहर हो जाता है। जैसे देखिए, वी क्रॉस बी हमने किया तो फोर्स किधर आया, इस प्लेन के बाहर ऊपर की ओर आया। वी के ऊपर हाथ रख के बी की तरफ घुमाइए तो देखिए आपका अंगूठा किधर जा रहा है, दाहिने हाथ का अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा है। तो इससे स्टूडेंट ये प्रूफ होता है कि जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट, अब ये पहले फोर्स को समझ लिया आपने, अब हम समझेंगे कि ये पावरलेस क्यों है। तो स्टूडेंट, एक पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई टाइम। तो ये जो पावर का फॉर्मूला होता है इसको हम कहते हैं एवरेज पावर। ये पावर कहलाता है एवरेज पावर। ठीक है, अगर वर्क डन बाई टाइम आपने बहुत फेमस फॉर्मूला आपने सुना होगा, एवरेज पावर। इसी तरह का एक पावर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, पी इक्वल टू एफ डॉट वी। पी इक्वल टू एफ डॉट वी, इसको उसी से निकाला जाता है, लेकिन इसको कहते हैं स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब ये इसको बोलते हैं स्टूडेंट किसी भी इंस्टेंट पे पावर कितना है। ठीक है ना। तो एवरेज पावर की जगह यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर से हम देखें सिचुएशन को कि हर सेकेंड यानी हर टाइम पे, हर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फोर्स का पावर कितना है, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताता है। एवरेज पावर बताता है एक पूरे ड्यूरेशन का एवरेज लेके, और ये बताता है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है नीचे वाला। तो यहां से देखें स्टूडेंट, तो ये पी को जरा समझे। पी है क्या, पी है एफ डॉट वी। एफ डॉट वी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो एफ वी कॉस थीटा होता है। और ये थीटा क्या होता है, थीटा एंगल होता है फोर्स और वेलोसिटी के बीच में। थीटा एंगल होता है फोर्स और वेलोसिटी के बीच में, ये थीटा एंगल होता है। तो चलिए हम लोग मैग्नेटिक पावर को कैलकुलेट करते हैं। जब हम मैग्नेटिक पावर को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स इंटू वी इंटू कॉस। अब कॉस में बताइए स्टूडेंट एंगल कितना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, अभी हमने देखा था कि अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें स्टूडेंट, तो ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, तो अभी आपको ऊपर बताया, क्योंकि वी क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू, ये प्रॉपर्टी होती है वेक्टर के, वी एंड बी एज वेल। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन है, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी वी के परपेंडिकुलर होगा और बी के भी होगा, लेकिन यहाँ हमें ज्यादा काम वी से है। तो स्टूडेंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स जो है अगर वी के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे थीटा क्या पड़ेगा, थीटा पड़ेगा 90 डिग्री। और थीटा अगर 90 डिग्री पड़ेगा तो ये आंसर क्या आ गया, जीरो। कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 90 जीरो होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स का पावर कितना आ गया, पावर आ गया जीरो। इसका मतलब स्टूडेंट, इसीलिए मैं कहता हूं मैग्नेटिक फोर्स इज ए पावरलेस फोर्स, है ना। मैग्नेटिक फोर्स इज अ पावरलेस फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन को तो चेंज कर सकता है। जैसे कोई एग्जांपल बताऊं आपको कि आपसे कोई बोले कि एक चार्ज पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकंड से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर किया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर वो बाहर निकले
तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो इसकी स्पीड अभी भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। हाँ, उसका डायरेक्शन जरूर बदल गया होगा। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एनर्जी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, वर्क में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। हाँ, ये डायरेक्शन को चेंज जरूर कर सकती है ना। और एक बात और स्टूडेंट, जैसे कि एक चीज आप जानते होंगे जनरेटर के बारे में। तो जनरेटर कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? तो जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप घुमाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी ना, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जनरेटर में तो मैग्नेट भी होता है, तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि ये मैकेनिकल प्लस मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? कारण यही है क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी कुछ नहीं होता, मतलब मैग्नेट कैन नॉट परफॉर्म ए वर्क, वो वर्क में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, इसलिए मैग्नेट की एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऐड नहीं होगी, मैकेनिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऐड होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर पसंद आया होगा। और स्टूडेंट हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस पर आपको इसी तरह से ज्ञानवर्धक बातें मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।